बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 अलंकार। अलंकार का अर्थ है गहना। जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता गहने धारण करने से बढ़ जाती है, उसी प्रकार कविता कामनी के सौंदर्य को बढ़ाने में अलंकार सहायक होते हैं। अलंकार के भेद। अलंकारों को दो भागों में रखा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले बात करेंगे शब्दालंकार के बारे में। जब काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके मुख्य तीन रूप हैं, अनुप्रास, यमक तथा श्लेष। अर्थालंकार। जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि। शब्द अलंकार, इसमें आते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चामरसी, चंदनसी, चंदसी, चांदनी, चमेली, चारु चंद सुघर है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जंथल। तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वह यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जगवा पाए बोराए। यहाँ पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। दोनों से ही व्यक्ति पागल हो जाता है। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। श्लेष अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे जे रहीन गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो हो। यहाँ बड़े शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है परंतु उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ है बालक का बड़ा होना, दूसरा अर्थ है दीपक का बुझना। अर्थालंकार। इसमें आता है सबसे पहले उपमा अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, हरि के चरण कैसे हैं? कमल की तरह है, तो उनसे तुलना हो रही है ना। यहाँ हरि भगवान के पैरों की तुलना कमल की कोमलता से की गई है। उपमेय। जिस वस्तु की तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है? हरि के पैर की। उपमान। जिस वस्तु के समान बताया जा रहा है, किसके? कमल के जैसे। साधारण जिस गुण की तुलना की जा रही हो, जैसे यहाँ कोमलता से। रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय व उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, यानी उपमेय व उपमान के बीच का भेद ही समाप्त हो जाए, तब वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा ना गई। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही है। या आकाश पर पनघट का, स्त्री पर उषा का तथा तारा पर घड़े का आरोप होने से रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ मुख को चंद्रमा मान लेने से उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। विशेष। मनु मानो, जनु जानो आदि शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हो जाती है। अतिशयोक्ति व अन्योक्ति अर्थालंकारों के बारे में आप आगामी कक्षाओं में पढ़ें। तो हमने जाना कविता का सौंदर्य बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार व अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, विश्लेष। अर्थालंकार के मुख्य भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अलंकार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।